अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रुप थ्योरी एक्सपर्ट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट ऑफ MTSE 31 का एग्जैक्ट 100% परफेक्ट सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इस सीरीज की चेक करनी है। सीरीज इस फॉर्म की x की पावर 4 आगे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। हमारे पास इंटरवल गिवन है 0 से 1। सो इसके लिए वेयर स्ट्रेस टेस्ट का यूज़ करते हैं, डोमिनेट सीरीज का भी टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो ये वेयर स्ट्रेस टेस्ट होता कि हमारे पास दो सीरीज होंगी, एफ ऑफ एन होगी जो लेस देन इक्वल टू आएगी एम ऑफ एन के। दो सीरीज हमने इस समीशन फॉर्म में से लेनी है, इसकी समीशन फॉर्म बना के। एफ ऑफ एन का नॉर्म है, ये मॉड नहीं है, मॉड की मॉडिफाइड फॉर्म है, और एम ऑफ एन भी एक सीरीज है। सो इसके लिए वेयर स्ट्रेस टेस्ट का यूज़ कैसे करना है हमने, एम ऑफ एन अगर हमारे पास जो एम ऑफ एन है ये अगर क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा, तो एफ ऑफ एन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना है। सो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले तो हमारे पास कोई सीरीज अगर इस फॉर्म की, साथ में हमारे पास ये 1 + x स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इसमें से एम ऑफ एन कैसे लेना है और एफ ऑफ एन कैसे लेना है। एफ ऑफ एन जो हमने लेना है ना, वो तो हमने लेना है 1/x स्क्वायर, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। और एम ऑफ एन जो लेना है वो किस तरह लेना है हमने, यहाँ पे 1/n स्क्वायर। अब मैंने इसको यूनिफॉर्म कन्वर्ज प्रूव कराना है तो इसको यूनिफॉर्मली कन्वर्ज हो जाएगा। सो देखें यहाँ पे पी सीरीज टेस्ट अप्लाई हो सकता है ना, अगर n पे जो पावर है एक एक से बड़ी होगी तो यूनिफॉर्म ये कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो p की जो वैल्यू है n पावर p की वैल्यू एक से बड़ी है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। सो यहाँ पे तो बेस्ट टेस्ट अप्लाई होता है। अब उस क्वेश्चन में किस तरह अप्लाई होगा, इन केस अगर एम ऑफ एन हमारे पास कोई पी सीरीज नहीं आती है, कोई और तरह की सीरीज आ जाती है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स केस है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और अगर सेकंड डेरिवेटिव के बाद हमारी वैल्यू 0 से लेस आती है, मतलब नेगेटिव साइन आता है, तो उसको फिर मजीद आगे सॉल्व करेंगे, वो मैक्सिमम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास होगी। सो वो हमारा केस नहीं है, हमारे पास सिंपल सा केस है। हमने ये चीज हमने लानी है, एम ऑफ एन। अब इसी के अंदर से मैंने इसको समीशन फॉर्म में लेके x की पावर 4 1 + x की पावर 4 n, एफ ऑफ एन इसी के अंदर से चूज कर दिया। यहां से अगर x की पावर 4 को लेस देन इसके लिखते हैं, अगर nth पावर भी लेते हैं तब भी x की पावर 4 इससे लेस है, क्योंकि n पावर बड़ी होती है, n तक जाती है। सो यहां से मैंने इसको नीचे आके डिवाइड कर दिया और 1 को लिख दिया, तो हमारे पास एम ऑफ एन यहां पे सिंपली आ गया 1। तो इस पे अगर हम समीशन अप्लाई करते हैं इन्फिनिटी आता है। तो एफ ऑफ एन का नॉर्म लेस देन इक्वल टू, या एस अगर सीरीज के लिए ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। सो ये इसका सोल्यूशन था परफेक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट कर दिया, पहले मैंने थोड़ा लेंथी प्रोसीजर अप्लाई किया था जो इंजीनियरिंग में हम लोग यूजुअली करते थे, लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी टाइप करने में, तो मैं इसका ईजी सोल्यूशन भी निकाल दिया। सिंपल सा सोल्यूशन है, ए ऑफ एन, इसको समीशन फॉर्म में लिखा है सबसे पहले तो क्वेश्चन को, ये तो हम लोग जानते हैं ना, समीशन फॉर्म में sin nx/n कल भी लिखा था। तो यहाँ पे हमने दो सीरीज लेनी है, a ऑफ n ऑफ x, b ऑफ n ऑफ x, या f ऑफ n या g ऑफ n ऑफ x भी ले सकते हो। 1/n ले लिया, और ये सबसे पहले a ऑफ n ऑफ x को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ पे a1 ऑफ x 1 है, फिर 1/2 है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज आ रही हैं। किस ऑर्डर में वैल्यूज आ रही हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देखें a ऑफ n वैल्यू बड़ी है a ऑफ n + 1 से, अगर तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। इनकेस अगर ये लेस होगी तो क्या होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद हम लिमिट अप्लाई करते हैं f(n) से, तो हमारे पास 0 आ जाता है। ये भी हमारा कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। तो इसके बाद b(n) सीरीज है, उसको बाउंडेड प्रूव करना है। बाउंडेड कैसे करेंगे, जब हम समीशन का मॉड लेते हैं यहाँ पे, तो वो लेस देन के आता है, और sin n(x) बिलोंग कर रहा है 1 - 1 को, एक इंटरवल को, या 0 से 2π के दरमियान क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। सो ये बाउंडेड प्रूव हो गया। तो ये a ऑफ n ऑफ b ऑफ n जो होगा हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज होगा। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका सोल्यूशन। सो ये उसका परफेक्ट एग्जैक्ट सोल्यूशन है। सो इसकी फाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल का है मेरा ईमेल आईडी, उस पे मैं आपको दे दूंगा। सो इसकी फाइल में जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। सो मेरी तरफ से 100% एग्जैक्ट परफेक्ट सोल्यूशन सबसे पहले मैं लेके आया। सो अगर वीडियो पसंद है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितना हो सकता है शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।